क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 7.1 में कंफ्यूजन है? क्या आप इसका प्रूफ नहीं जानते या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए? तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, जय हिंद, दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9th की थ्योरम 7.1। तो पहले थ्योरम को पढ़ लेते हैं। कह रहा है टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equals to the two angles and the included side of other triangle. Got the point? देखो इसमें क्या कह रहा है वो, बेसिकली ये बात कह रहा है कि एक ट्राइंगल दिया गया है। गॉट इट? ठीक है, मतलब ये ट्राइंगल लेट्स से आपका ABC ले लेता हूँ, लेट्स से ये ट्राइंगल में लेता हूँ PQR। तो देखिए जरा ABC और ये ट्राइंगल हो गया प्यारे बच्चों आपका PQR। पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो। इनटू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स, लेट्स से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। कह रहा है एंड वन ऑफ आर इक्वल टू द एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। देखो इंक्लूडेड साइड भी इंक्लूडेड साइड्स के इक्वल है, तो इन दोनों एंगल की इंक्लूडेड साइड ये हो गई, इन दोनों की क्या हो गई, ये हो गई। ये दोनों आपको दिया गया है, यानी दो एंगल और एक साइड। इसको हम कहते हैं एंगल साइड एंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपके 3 केस एग्जिस्ट हो सकते हैं बच्चों। देखो क्या, मैं लेट से ले लेता हूं कि AC PR के इक्वल है। पहला केस तो ये बनता है। तो पहले आपको लिखा देता हूं गिवन क्या दिया गया है। तो इसमें लिख देंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR में क्या गिवन है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन है। दूसरा एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q गिवन है बच्चों, इट्स माय मिस्टेक। और C इक्वल्स टू किसके है भैया, R के है। एंड BC किसके इक्वल है बच्चों, QR के। ये 3 केस ही एग्जिस्ट हो रहे हैं। ये 3 चीज दी है बच्चों आपको। आपको क्या करना है, टू बी प्रूव्ड। आपको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है क्या कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। ये आपको प्रूफ करना है। अंडरस्टूड है? चलो भैया, ABC PQR के। तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं बच्चों। प्रूफ कैसे करेंगे भैया? प्रूफ में आप एक बात बिल्कुल सीधी सी जानते हैं बच्चों। क्या जानते हैं, क्या जानते हैं आप बात यहाँ पर भैया? यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट से पहला केस कि AC PR के इक्वल है। हियर क्या है, AC इज इक्वल टू किसके भैया, PR के। ये आपका कौन सा केस हो गया भैया, ये हो गया केस फर्स्ट। तो ये पहला केस हो गया। अब AC अगर PR के है तो आप देखो यहाँ पर AC हो गया PR के, ठीक है। अब दूसरा क्या दिया है, BC किसके इक्वल दिया गया ऑलरेडी, QR के। एंड एंगल C किसके इक्वल दिया, एंगल R के। भैया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल को प्रूफ करने के लिए आप इसको छोड़कर दूसरा कॉन्ग्रुएंसी रूल यूज कर सकते हैं टू प्रूव इट। गॉट द पॉइंट? तो मैंने यहाँ पर साइड एंगल साइड SS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या कर लिया, ट्राइंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो ट्राइंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट कर लिया किसके, ट्राइंगल PQR के। ABC किसके कर लिया भैया, PQR के। अरे अंडरस्टूड है? चलो भैया, इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो हमने कर लिया। कैसे हुआ है बच्चों, रीजन, किस रीजन से हुआ है, कैसे किया आपने, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हुआ। अंडरस्टूड है? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कर दिया। देखो पहला केस तो ये था कि AC PR के इक्वल है, ठीक है। अब केस सेकंड क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, हो सकता है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहां पर P' मिला या फिर छोटा P'। हो सकता है कि P' यानी कि ये AC क्या पता P' R के इक्वल हो, अगर छोटा है तो अंदर ले लिया मैंने। क्या पता P' R के इक्वल हो अगर वो बाहर है तो। ये केस भी तो एग्जिस्ट कर सकता है ना। समझ में आई नहीं आई बात? ठीक है, हाँ जी। तो क्या होगा, अब देखो CPCT का इस्तेमाल करो। पहले ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले लो पहले CPCT से। तो एंगल ABC किसके इक्वल हो गया, एंगल PQR के बाय CPCT। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गॉट द पॉइंट? यहां तक आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात?
चलो अब आगे बढ़ते हैं भैया फटाफट। तो हमने केस सेकंड ले लिया बच्चों, इफ P डैश इज ग्रेटर, सॉरी इफ व्हाट AC इज इक्वल टू किसके हो गया, P डैश R के। और मैंने यहाँ लिख दिया भैया दोनों कंडीशन एक साथ लिए, ग्रेटर और स्मॉलर। P डैश R बड़ा भी हो सकता है PR से, और P डैश R क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो इसको मैथमेटिकली मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है। व्हाट हम लिख सकते हैं, P डैश R क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है किससे, PR से, और P डैश R स्मॉलर हो सकता है PR से। मैं दोनों केस लेकर चल रहा हूँ, अंडरस्टूड है। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब तो सीधा सा है। देखो व्हाट क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ, मतलब भी आपको समझाता हूँ, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब देखो इन ट्राइंगल में, दोनों ट्राइंगल लेके चल रहे हैं, इन ट्राइंगल किसमें, ABC एंड ट्राइंगल P डैश क्यू आर में। तो देखो क्या होगा, ABC और P डैश क्यू आर में क्या होगा भैया, हमको दिया है भैया क्या, AC किसके इक्वल है, P डैश R के इक्वल है, अंडरस्टूड है। एंगल ACB किसके इक्वल है, एंगल P डैश RQ के है, और बेस तो है ही, BC किसके इक्वल है भैया, किसके इक्वल है, QR के। तो ये रही साइड, ये रहा एंगल, ये रहा साइड। तो इससे क्या होता है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल P डैश QR के। चाहे भैया, चाहे P डैश मैंने ग्रेटर वाला लिया, चाहे P डैश स्मॉलर वाला लिया, मैंने दोनों केस यहाँ पर एग्जिस्ट कराए हैं, दोनों केस को एक साथ ले लिया है। अभी बताओ इससे क्या हुआ, एंगल ABC किसके इक्वल हुआ भैया, P डैश QR के, किससे हुआ, बाय CP/CT, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को देखो भैया, ये ABC PQR, ये भी ABC P डैश QR। तो साफ देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, PQR किसके इक्वल है, P डैश QR के, अंडरस्टूड है। PQR किसके इक्वल हो गया, P डैश QR के। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, P डैश QR, ये देखिए ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल, या फिर ये वाला एंगल, भैया कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये तभी इक्वल होंगे बच्चों जब ये P डैश आप यहाँ लेंगे, या फिर ये P डैश यहाँ लेंगे। सो कुल मिलाकर बेसिकली व्हेन P डैश विल कोइंसाइड P, गॉट द पॉइंट, जब P पॉइंट P डैश को कोइंसाइड करेगा तब इक्वल होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको अगर प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये कब पॉसिबल है भैया, जब ये ऐसे पहुंच जाए प्रैक्टिकली, और ये कब होगा, जब ये ऐसे पहुंच जाए, ये गॉट द पॉइंट। सो व्हेन P डैश, अब इस P डैश को उठा के आपको दिख रहा है ये P डैश है, ये P डैश यहाँ आ जाए, या फिर ये वाला P डैश है, ये भी कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, अंडरस्टूड। और जब कोइंसाइड कर दिया, ये कब पॉसिबल है, ठीक है, कब पॉसिबल है, इसको लिखते हैं व्हेन इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल व्हेन P डैश कोइंसाइड्स P। जब P डैश P को कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ABC क्या हो गया, कोइंसाइड करेगा किसको, PQR को। एक्चुअली P डैश पॉइंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, P डैश पॉइंट कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि नहीं है। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा थीम समझा देता हूँ। हमने क्या काम किया, हमने लेट से कोई पॉइंट AC ले लिया, ठीक है, ये हियर हमने लेट कर लिया था कि लेट AC PR के इक्वल है, हमने AC PR के लिया, तो हमने देखो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों क्या कर दिए, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए, और CP/CT से हमने ये वाला एंगल कर दिया इस वाले के इक्वल। अब हमने लिया कि P डैश R वो क्या है, ग्रेटर और स्मॉलर दोनों हो सकता है, यानी हमने क्या किया था बताओ, हमने ये एक ट्रायंगल लिया था, इसमें मैंने यहाँ P डैश एक यहाँ ले लिया था, P तो ये था, P डैश छोटा भी ले लिया था, और P डैश बड़ा भी ले लिया था, अंडरस्टूड है कि नहीं है, अरे क्लियर है कि नहीं है, बताओ समझोगे नहीं समझोगे, अरे क्लियर है। तो अब क्या करा हमने, केस दोनों लिए, तो हमने बनाया
हमने भैया ले लिया, इसका मतलब ए सी इस पी डैश आर के इक्वल भी हो सकता है और पी डैश आर के, हमने दोनों केस एक साथ ले ली बच्चों, स्मॉलर वाला भी और ग्रेटर वाला भी। यानी पी डैश पॉइंट जब पी से दूर लाई कर रहा है, बाहर बड़ा ग्रेटर लाई कर रहा है, और जब पी डैश पी से छोटा है यानी कि अंदर लाइन सेगमेंट पर लाई कर रहा है। हमने दोनों केस समझ लिए, यू गॉट द पॉइंट। तो हमने क्या काम किया, हमने देखा ट्राइंगल एबीसी पी डैश क्यू आर के हो गया, ये क्या हुआ, एंगल एबीसी पी डैश क्यू के आर के हो गया। भाई ये वाला ये इस वाले के भी इक्वल हो गया, बताओ ये वाला पॉइंट, और इस वाले के भी इक्वल हो गया और इसके भी हो गया। भैया ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये जो पी डैश पॉइंट ये दूर दूर जो मान रहे हो ये दूर दूर ना मानो, यानी कि जब ये एक दूसरे को यानी पी पॉइंट और पी डैश पॉइंट दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें, यानी एक दूसरे के ऊपर लाई करें। यू गॉट द पॉइंट। मैं समझता हूं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चों। सो अब इसका यूज कैसे करेंगे बच्चों, तो ये प्रूफ हो गया बच्चों, 10 हमने प्रूफ कर दिया। अब इनर बोर्ड में आते हैं और समझते हैं बच्चों कि इसको हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। देखो ये क्या है, ए बी सी, ये क्या है पी क्यू आर। अब ये कौन सी सिमिलैरिटी रूल था, वो कॉन्ग्रुएंसी रूल था, एंगल साइड एंगल। मान लो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, और लेट्स से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल हो। अंडरस्टूड है। तो अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट बी सी किसके इक्वल हो गया भैया, पी आर के। अंडरस्टूड, बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, ये इंक्लूडेड साइड हो गई। तो देखो पहला एंगल, दूसरा एंगल, और तीसरी क्या है भैया, साइड, और ये हो गया भैया तीसरी साइड। तो ये देखो हो गया एंगल साइड एंगल। अगर ऐसा हुआ तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट मान लोगे, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट। अब भैया जोड़े बनाओ, मैंने जोड़े बनाने सुनाए, मैंने यहाँ पर जोड़े बनाने सिखाए। बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा किसके इक्वल हुआ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं करता कैसे हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखो भैया यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल है भैया, एंगल आर के। यहाँ पर एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल पी के। और साइड बी सी किसके इक्वल हो गया भैया, साइड बी सी किसके इक्वल हो गया, साइड पी आर के। तो देखो बी वाला आर के इक्वल है, बी दूसरे नंबर पे लिखा है तो दूसरे नंबर पे लिख दोगे आर। सी वाला किसके इक्वल लिखा है, सी वाला पी के इक्वल लिखा है। अब बचा क्या बताओ, आर और पी तो लिख दिए, बचा क्या बच्चों, क्यू लिखा। सो यू गॉट द पॉइंट, ये आ गया आपका बच्चों क्यू। गॉट द पॉइंट। तो मैं जोड़े बनाना सिखाता हूँ, ऐसी एस जो रूल है वो एक्चुअली दिया नहीं है, हम अब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उस सिमिलरिटी रूल को। फिलहाल ये थ्योरम में है तो मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।